अंग्रेजों का भारत आगमन। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 1609 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 सवारों का मनसब बना दिया था। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए भेजा। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। अंग्रेजों को अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित करने की अनुमति दी गई, जो बाद में रद्द कर दी गई। 1611 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टम में व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर दिए बंगाल में व्यापार का अधिकार प्रदान किया। 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित कर अंग्रेजों ने राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किया। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध तथा 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित हुआ। अंग्रेजों को मैसूर राज्य की शक्ति का भी सामना करना पड़ा। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर एक ताकतवर राज्य के रूप में उभरा। हैदर अली ने अपनी सेना को पश्चिमी सैन्य प्रशिक्षण दिया एवं अंग्रेजों को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया, जो कि 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक चला। यह युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इस युद्ध में हैदर अली की लड़ते हुए मृत्यु हो गई और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने उसका स्थान लिया। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति में काफी रुचि दिखाई एवं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था, उसके दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर क्राउन का सीधा शासन आरंभ किया गया।